Hello everyone, I hope you are doing well. वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। मेरा नाम है हिमांशु वत्स और मैंने यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2021 एग्ज़ाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल किया है। अभी आप लोगों को पता है कि सीएपीएफ 2022 का रिजल्ट जो है वो यूपीएससी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ यूपीएससी के द्वारा 2022 की जो कट ऑफ है वो भी डिक्लेयर कर दी गई है। पेपर 1 की, पेपर 2 की जो भी फाइनल कट ऑफ है, डिफरेंट कैटेगरीज की कट ऑफ है, वो सब डिक्लेयर कर दी गई है। तो इस वीडियो के अंदर आप उस कट ऑफ को ही देखेंगे कि कितनी कट ऑफ जो है वो पहुंची है, और इससे आपको एक ये आइडिया भी लगेगा कि 2023 के अंदर कितनी कट ऑफ जो है वो हो सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये भी आइडिया लगेगा कि 2024 के अंदर आपको कितनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। मैं इसके साथ साथ एंड में आपको 2021 की भी कट ऑफ दिखाऊंगा, जो कि मेरे एग्जाम में मेरे टाइम पे जो कट ऑफ थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोनों कट ऑफ मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। कुछ लोग जो है उनके द्वारा एक डाउट पूछा जा रहा है कि सर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ इस लिस्ट के अंदर, 2022 की लिस्ट के अंदर आपका नाम क्यों नहीं है। देखो, मेरा नाम कैसे हो सकता है यार इसके अंदर, मैं 2021 के अंदर ही ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो ला चुका हूं। ठीक है, तो 2022 का मेरा रिटर्न क्वालिफाई था, मेरे को इंटरव्यू देना था, लेकिन यूपीएससी सीएपीएफ की एक पॉलिसी होती है कि एक बार आप इस एग्जाम के अंदर अगर सेलेक्ट हो गए तो आप दोबारा इस एग्जाम को नहीं दे सकते। अब हम क्या रिटर्न दे चुके थे, फिजिकल मेडिकल दे चुके थे, रिजल्ट आया नहीं था। तो जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद हमारा नाम जो है वो इंटरव्यू की लिस्ट में से कट गया था और हमारे पास लेटर आ गया था कि आपका नाम जो है वो हटाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मेरा नाम जो है इस लिस्ट के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैंने बता दिया इस चीज़ के बारे में कि मेरा नाम क्यों नहीं है। अब बात करते हैं कट ऑफ वगैरह क्या होगी। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने जो भी फ्रेंड जो भी सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उन सबको इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक आइडिया लग सके सीएपीएफ एग्जाम के बारे में, इसकी कट ऑफ वगैरह के बारे में, इसकी प्रिपरेशन के बारे में, हमारे चैनल के बारे में, ताकि मैं भी और मोटिवेट हूँ और ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो क्रिएट करता रहूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं कट ऑफ के बारे में। कितनी कट ऑफ जो है वो आपकी रही है 2022 के अंदर। तो ये है हमारी कट ऑफ जो कि सीएपीएफ 2022 के एग्जाम के अंदर देखने को मिली है, और ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो हमारी दिखा रही है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल के लिए टोटल वैकेंसीज कितनी थी। सबसे पहले तो टोटल वैकेंसीज की बात करूँ, 233 वैकेंसीज थी, 233 टोटल वैकेंसीज थी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं जनरल की थी 93, ईडब्ल्यूएस की थी 20, ओबीसी की थी 58, एससी की थी 38, एसटी की थी 24 एंड एक्स सर्विसमैन की थी 23। अब बात करते हैं कट ऑफ की क्या सीन है। देखो, पेपर 1 की कट ऑफ देखो, पेपर 1 की कट ऑफ जनरल की हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की हो, चाहे ओबीसी की हो, तीनों की कट ऑफ सेम है, 135.08। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोर है। हम मेरे टाइम पे जो कट ऑफ थी वो थी 138। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि साल दर साल कट ऑफ जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, और 2023 वालों को भी यही बोल रहा हूँ कि पेपर जो है जो आप लोग दे के आए हो, अगर आपको लग रहा है कि वो टफ था और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, नहीं था ऐसा कुछ भी। मेरे पास बहुत मैसेज आ चुके हैं 160 प्लस वालों के। ठीक है, 150 160 प्लस वालों के। तो मेरे को लगता है कि इस बार भी कट ऑफ जो है वो 130 प्लस ही जाएगी 2023 में भी। ठीक है, 2023 में भी 130 प्लस ही जाएगी। बाकी और मैं डिटेल में एक वीडियो जो है वो बनाऊंगा, उसके अंदर एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ है 135, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 135, ओबीसी की कट ऑफ है 135, एससी की कट ऑफ है 120, और जो एसटी है उसकी 112.9, और एक्स सर्विसमैन की है केवल 25.54। और कुछ लोग बोलेंगे कि एक्स सर्विसमैन की इतनी कम कट ऑफ क्यों है, क्योंकि सर वो ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन है और उन्होंने 10 साल 12 साल अपना जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है उसके अंदर काम किया है, तो दे डिजर्व डेट कि उनको कुछ रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं रिटर्न की कट ऑफ क्या है। तो 135.08 है। आप ये देखो, 135.08 पेपर 1 की कट ऑफ है, 135, और इसमें आपके ये 221 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी कि कितने नंबर का डिफरेंस हो गया, लगभग ये हो गया ये हो गया है 86 मार्क्स का। ठीक है, और हर साल ऐसा ही होता है कि यूपीएससी का कि जो पेपर 1 की कट ऑफ होती है उसमें 86, 88, 90 इतने मार्क्स जुड़ते हैं, और उसके बाद आपकी पेपर 2 की जो कट ऑफ है या पेपर 1 प्लस पेपर 2 की जो कंबाइंड कट ऑफ है वो बनती है। तो जनरल की कट ऑफ कितनी है, 221, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, 221, ओबीसी की कितनी है, 221। ठीक है, तीनों की जो कट ऑफ है वो कितनी है, 221। देन उसके बाद एससी की कट ऑफ है 203, और एसटी की कट ऑफ है 196, और अपनी जो एक्स सर्विसमैन उसके 57। समझ रहे हो। तो मैंने आपको बता दिया पेपर 1 की कट ऑफ जो है वो जनरली जितनी भी रहती है उसमें आपका 85 से 90 मार्क्स जो है वो जुड़ते हैं, और तब जाकर के रिटर्न की जो टोटल कट ऑफ है वो बनती है। ठीक है, अब रिटर्न की कट ऑफ के बाद आपकी बात आती है फाइनल कट ऑफ की कितनी है। देखो, फाइनल कट ऑफ ये देखो, जनरल कैटेगरी कितनी ज़्यादा कट ऑफ है, 345 मार्क्स। ये वन ऑफ दी हाईएस्ट कट ऑफ है, 2021 में भी काफ़ी आई थी, और ये भी जो है वो काफ़ी हाई नंबर है 345। इससे आपको ये पता चलता है कि
अब नहीं रही हैं चीज़ें। अभी क्या है, पेपर भी आसान आने लग गया, और पेपर आसान भी नहीं कह लो, ये कह लो लोगों ने पढ़ना ज़्यादा शुरू कर दिया। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो गए, इतने सारे यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल हो गई, जिससे बहुत सारे लोगों ने सीखा है। अभी ये 2023 का पेपर देने के बाद, 2022 का रिजल्ट देने के बाद मेरे पास एन नंबर ऑफ मैसेजेस आए हैं कि हिमांशु भाई आपकी जो 180 प्लस वाली वीडियो थी ना, उससे हमारा जो स्कोर है वो बहुत इंप्रूव हुआ और फाइनली हम सेलेक्ट भी हो गए, या फिर फाइनली हमारा जो 2023 का पेपर है इसमें 170 180 का मार्क जो है वो टच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है वो कर रहे हैं अपना काम, इस वजह से कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब आप ये देखो कि जनरल की जो कट ऑफ है वो है 345, जो और ईडब्ल्यूएस है उसकी कट ऑफ है 329, और ये ओबीसी की देखो 344। जस्ट एक मार्क्स का डिफरेंस है, जस्ट एक नंबर का डिफरेंस है। जो जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ है उसमें केवल एक नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, एससी की कट ऑफ है 313, एसटी की है 314, और जो एक्स सर्विस मैन है इसकी है 139। समझ रहे हो? तो ये है टोटल आपका जो कट ऑफ है वो रही है। तो मेनली मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग बन गया है, बहुत ज़्यादा लोग जो उसके अंदर नंबर ला रहे हैं। और अब ये भी देख लो कि पेपर रिटर्न टोटल और जो फाइनल कट ऑफ है इसमें कितने नंबर का डिफरेंस है। तो रिटर्न टोटल और इसके अंदर डिफरेंस जो आपका है वो है 124 नंबर का। ठीक है, 5 और 1, हाँ ठीक है, हाँ 124 नंबर का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आप खुद सोचो कि 124 नंबर का डिफरेंस, यानी कि अगर किसी के 221 मार्क्स आए होंगे तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि इंटरव्यू में 124 नंबर आएंगे ही नहीं। ठीक है, आज तक का इंटरव्यू में हाईएस्ट 2021 में गया वो है 120, इससे पहले तो हाईएस्ट जो होता था वो 113 होता था। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी के रिटर्न में केवल 221 नंबर ही है, 221 छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ उसके अगर मान लो 225 भी है तो भी उसका नहीं होना, क्योंकि उसको इंटरव्यू में क्या चाहिए, 120 नंबर चाहिए। और 120 नंबर जो है वो पॉसिबल एक तरीके से है, मतलब पॉसिबल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस होगा कि आपको 120 नंबर जो है वो मिल जाए। ठीक है, और वो बहुत सारा चीज़ लक पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रिटर्न के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जो भी बच्चे 2024 के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी इतना हाई स्कोर जो आप टच कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज तो आप काफ़ी पीछे जो है वो रह जाओगे। ठीक है, और सेम चीज़ मैं 2023 वालों को बोल रहा हूँ, रिटर्न आपका हो गया है कोई बात नहीं, लेकिन अब इंटरव्यू और फिजिकल मेडिकल के लिए आप खूब से मेहनत करना, जिनका भी उम्मीद है कि उनका क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्ट में नाम कितने लोगों का आया। देखो वैकेंसी है 233, लेकिन रिजल्ट के अंदर नाम जो आया वो आया 204 लोगों का। क्यों आया? क्योंकि जो 29 पीपल है ना, इनका नाम आएगा रिजर्व लिस्ट के अंदर। ये जो 29 है ये लोग आएंगे रिजर्व लिस्ट के अंदर। ठीक है, और रिजर्व लिस्ट के अंदर क्यों आएंगे? क्योंकि कई बार क्या होता है, कैटेगरी चेंज होती है। कोई जो मान लो ओबीसी कैंडिडेट है, उसने जनरल पे क्वालिफाई कर दिया, तो क्या होता है, कैटेगरी चेंज होती है उनकी। ठीक है, उनको जनरल की सीट मिल जाती है, ओबीसी वाली खाली हो जाती है। कई बार क्या होता है, उनको ओबीसी वाली मिल जाती है, जनरल वाली खाली हो जाती है। तो इस बेसिस पर रिजर्व लिस्ट आती है। रिजर्व लिस्ट के ऊपर मैं एक डेफिनेटली एक अच्छे से डिटेल में एक वीडियो जो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होती है रिजर्व लिस्ट और क्या है इसका मीनिंग। ठीक है, अब उसके बाद आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ कितनी है। तो अपनी जो है मेहनत जो है उसको बढ़ा दो। 2023 वाले और का तो रिटर्न हो चुका है, अभी 2024 वाले अपनी मेहनत जो है उसको बढ़ा दो, अभी से ही मतलब प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ठीक है, और तभी आप इतना हाई स्कोर जाओ एक तरीके से टच कर पाओगे। बाकी 2023 वालों को यही बोलूँगा कि आपके लिए जो कट ऑफ होगी वो भी हाई रहेगी, बाकी आगे बताता हूँ क्या रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2021 में क्या कट ऑफ थी। ठीक है, ये 2021 जो था वो मेरा भी एग्जाम था और मैंने उसी में ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल किया है। तो 2021 की कट ऑफ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 2021 की कट ऑफ देखो, जनरल की वैकेंसी केवल 67 थी और वहाँ पे कितनी थी, 93। समझ रहे हो? कहा जाता है कि वैकेंसी जब बढ़ती है, ये सोचो केवल 171 वैकेंसी थी हमारी और वहाँ थी 233 वैकेंसी। इतनी ज़्यादा वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ उधर 345 जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। पहले ये होता था कि जब वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी तो उस सिचुएशन में क्या होता था कि जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाती थी, लेकिन अभी क्या वैकेंसी भी बढ़ गई है, उसके बाद भी कट ऑफ जो है वो हाई जा रही है। इसका मतलब एग्जाम का लेवल जो है थोड़ा इजी हो गया है, लोगों का पढ़ने का लेवल जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो अब ये देख लो सिंपल, टोटल 171 वैकेंसी है यहाँ पे और 2022 के अंदर मैंने जो आपको दिखाया वो थी 233, लेकिन स्टिल पेपर 1 की कट ऑफ जो है वो टच कर गई। 138 यहाँ है, 135 वहाँ है। ठीक है, अब यहाँ देखो जनरल की, ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की तीनों की कट ऑफ 138 है। ठीक है, एससी की 124 और एसटी की 124 और एक्स सर्विसमैन की 25। और जो फाइनल टोटल है ये देख लो आप, इसके अंदर देख लो तो ये 88 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, 226 226 226 210 210। ठीक है, 226 सब सेम है। ठीक है, और कितना डिफरेंस है, 88 मार्क्स का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 140 से 150 नंबर तो पेपर 1 के अंदर मिनिमम आने चाहिए आपके, और पेपर 2 में मिनिमम 90, क्योंकि जब 140 लाओगे और 90 लाओगे तब जाके 230 बनेगा, और 230 में भी आपका कोई चांसेस है नहीं सिलेक्शन का, क्योंकि देखो 226 ये कट ऑफ है ना, 226 ये कट ऑफ है तो 345 टोटल गया, यानी कि 119 नंबर का
का डिफरेंस है। तो अगर आप 230 ला रहे हो तो आपको 115 नंबर चाहिए इंटरव्यू में, और जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऑल्दो मार्क्स आते तो हैं, ठीक है, ठीक है, मार्क्स आते हैं इतने, लेकिन बहुत ही कम केसेस के अंदर आते हैं, बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं इतने मार्क्स, ठीक है। और थोड़ा लक भी जो है इस चीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मेहनत करनी है सारी रिटर्न के ऊपर करनी है, ठीक है। अपना रिटर्न का जो स्कोर है वो ऐसा रखना है, कम से कम इतना होना चाहिए कि 150 पेपर 1, 90 पेपर 2, ये बन गया 240, ठीक है। और तब आपका इंटरव्यू में अगर 100 नंबर भी आता है या 105 नंबर भी आता है तो आपका चांसेस जो है वो सिलेक्शन का बढ़ जाएगा। कितना? 150 प्लस 90 और प्लस आपका 105 नंबर, तब आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो बढ़ता है। बाकी ये अगर 90 का 95 हो जाए, ये 150 का 160 हो जाए और ये आपका 95 भी होगा तो चलेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कट ऑफ थी जो मैंने आपको दिखा दी 2021 की भी। 345 पेपर 1 की कट ऑफ है, 138 पेपर 1 की है, 226 पेपर 1 प्लस पेपर 2 की है, और फाइनल जो है वो 345 है। तो आप देख सकते हो इंटरव्यू के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो चाहिए। और यहाँ पे भी आपके 19 लोग जो है वो रिजर्व लिस्ट के अंदर रखे गए थे। क्यों? क्योंकि कैटेगरी शिफ्ट होती है तो उसके बाद फिर रिजर्व लिस्ट के अंदर लोग आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि कितनी कट ऑफ जो है वो आपकी आई है। तो जस्ट लास्ट में एक छोटा सा सजेशन है 2023 वाले लोगों के लिए, कि जो भी लोग पूछ रहे हैं सर 110 बन रहे हैं, 115 बन रहे हैं, ये कोचिंग वाला इतनी बता रहा है, वो कोचिंग वाला उतनी बता रहा है, देखो इनसे नहीं होगा, ठीक है। सच्चाई सच बोल रहा हूँ मैं बेसिकली है, ठीक है। आपकी जो 2023 की कट ऑफ है, जो मुझे लगता है, जो जैसा मैंने पेपर देखा और उसके बाद मैंने उसको सोल्व किया, मेरे हिसाब से देखो 125 प्लस तो देखो जाएगी, बाकी 130 प्लस जो है वो भी हो सकती है। अभी कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ के बारे में, और एनालिसिस करेंगे अच्छे तरीके से तब बताएंगे उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो लास्ट में वही बोलूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी आपका किसी भी तरह का अगर कोई डाउट बचता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। यहाँ पे ऑलमोस्ट 4000 के आसपास लोग जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, रिजल्ट, कट ऑफ, जो भी जिस भी तरह का वीडियोस के लिंक वगैरह सब कुछ वहाँ पे शेयर किया जाता है। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।